का गुण स्थानों में कि संयम के लब्धि स्थान कसायों के छौसम से बनते हैं और कसाय का छौसम और व्रतों का अभिनव भाव संबंध होता है कि जहाँ जहाँ अप्रत्याख्यान कसाय का छौसम है वहाँ वहाँ पर 12 व्रत नियम से है और जहाँ जहाँ छौसम नहीं है वहाँ वहाँ व्रत हो ये कोई जरूरी नहीं है। यानी 12 व्रतों का पालन करने के वालों के पास में अप्रत्याख्यान का छौसम हो कोई जरूरी नहीं है कि मंद कसाई में भी इनका या शुक्ल एशिया के प्रभाव में भी इनका पालन देखा जाता है। तो इस प्रकार से जहाँ श्रावक की श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विवेक, अलुब्धता, क्षमा और शक्ति ये 7 गुण होते हैं। ये 7 गुणों में से सबसे पहला श्रद्धा जो सम्यक दर्शन का क्या है प्रतीक है, अंतरंग कारण है कि जो कषाय अनंतानुबंधी कषाय का छौसम हुआ है अथवा मिथ्यात आदि का जो छौसम हुआ है उससे जो श्रद्धा गुण उसके भीतर प्रकट हुआ है वह उसका क्या है अंतरंग है। वो श्रद्धा की अभिव्यक्ति होती है भक्ति से। भक्ति में आपको बतला दिया गया था कि गुणों में अनुराग होना भक्ति है, कर्तव्यों में निष्ठ होना भी क्या कहलाती है भक्ति कहलाती है। और जो कर्तव्यों के प्रति निष्ठ होता है या जिसका गुणों में अनुराग होता है, अकेला भी है, वन में भी है, तब भी वो अपने आवश्यक आदि का पालन कर लेगा। और जिसका समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है या अंतरंग भक्ति नहीं है, समुदाय में योग्यता के रहित भी पालन नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए आज हमें अपनी चर्या पर क्या है श्रद्धान है, विश्वास है, ये कार्य करने से ये दोष लगता है। यदि हम इतना समर्पण है तो हम अकेले रहेंगे तब भी निर्दोष पालन कर लेंगे, और ये समर्पण नहीं है तो मुनि महाराजों के संग में भी रहेंगे तब भी हमारा पालन नहीं होगा, उसमें भी क्या लगेंगे दोष लगते हैं। इसी प्रकार से रावण में भी है और विभीषण में भी है, लेकिन विभीषण की श्रद्धा थी और श्रद्धा के कारण से उसकी आए दिन महल में रोज ना कोई दिन बाकी मुश्किल है जाता था जिस दिन उसको अतिथि का लाभ ना मिले। रावण भी धर्मात्मा है लेकिन उसको कभी भी अपने महल में साधु के आहार कराने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। आ रहे उसी मार्ग से दिख भी रहे हैं लेकिन कर्तव्य करने वाला कौन है विभीषण है। इंद्रजीत थे, कुंभकर्ण आदि मेघनाथ आदि थे, ये सब कराते थे, लेकिन जो प्रमुख राजा है वो ये कार्य को नहीं करता था। ये नहीं है कि जिसने नरकायु का बंद कर लिया है वो आहार नहीं देते हैं, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि श्रवणकुंज में तो दिया है आहार, चौके लगाए हुए हैं, लक्ष्मण जी आदि ने दिए हुए हैं, तो ऐसा नियम नहीं है। लेकिन जिनके प्रति समर्पण नहीं होता है, जिनका सिर्फ वैभव का संरक्षण करने के लिए, विद्याओं का संरक्षण करने के लिए पंचे परमेष्टि का जो अवलंबन लेते हैं उसे हम भक्ति नहीं कहते। उसे क्या नहीं कहते, उसे शुभ राग तो कह सकते हैं लेकिन शुभोपयोग उसे कहा नहीं जाएगा, क्योंकि अभी उसकी भय, आशा, स्नेह, लोभ की क्या है 4 कारण है। तो स्नेह आदि से या लोभ आदि के कारण से वो पंच परमेष्टि की भक्ति में लीन है। तो भक्ति में सिर्फ जो है सम्यक दर्शन का प्रकट हो जाना, अप्रत्याख्यान कसाय का छौसम हो जाना, आचरण में परिवर्तन आ जाता है। किसमें, उसकी आचरण में परिवर्तन आता है। उसकी जो भी भक्ति होगी, जो भी गुणों में अनुराग वो संवर पूर्वक निर्जरा के लिए होगा, पुण्य का आश्रय करने के लिए होगा, अन्यथा उसकी भक्ति भी शुभ राग में आएगी। मात्र पुण्य का संचय करने से तो इतनी तो अनंतों बार हमने पुण्य का क्या किया है संचय किया है, लेकिन संवर पूर्वक नहीं किया है, सम्यक दर्शन पूर्वक नहीं किया है। तो सम्यक दर्शन के साथ में जो भक्ति होती है वह भय, आशा, स्नेह, लोभ से क्या होती है रहित होती है। ये 4 चीजें। दूसरा दिया है आत्म संवेदना, उत्कंठा, एकी भाव और अनन्य चिंतन। ये 4 चीजें भक्ति के प्रमुख आधार बतलाए हैं कि जहाँ आत्म संवेदना होती है तो वह एकांत में भी क्या कर लेता है, अपने आप को कर्म के बंध से बचा लेता है। क्योंकि
उसको ये श्रद्धान है कि केवल ज्ञान का विषय में बन रहा हूँ। दुनिया में, विश्व में या लोक में कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जो केवल ज्ञान का विषय ना बन रहा हो। और हम क्यों कह देते हैं कोई नहीं देख रहा है, हम अकेले हैं, कर लो। तो वहां आपका क्या है, श्रद्धा नहीं है केवल ज्ञान पे। अभी आपको वीतरागी देवशास्त्र गुरु का जो भगवान का श्रद्धा है, वो श्रद्धा आपको नहीं है, अन्यथा आप ऐसा एकांत में काम करते ही नहीं। तो ये श्रद्धान होता है, और श्रद्धान होने से तो अकेला है और बंधनबद्ध भी है, सारी प्रतिकूलताएं है, लेकिन उसकी भक्ति की अभिव्यक्ति क्या है, हो जाती है। क्यों? बाधक कर्म का वहां क्या है, अभाव हो जाने से। जैसे कि चंदन वाला का आपको कल बता दिया था कि उसके पास में सम्यक दर्शन होने के कारण उसने अपनी भक्ति में क्या नहीं किया, उसने यह लोक का विचार नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे, कि कुछ तो है नहीं है और इसने कैसे ऐसा कर लिया, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता नहीं। क्यों? सम्मा दृष्टि जीवा सत्य भय विमुक्ता, जम्मा तम्मा होती निशंका। सम्यक दृष्टि सात भयों से क्या होता है, रहित होता, निशंक हुआ करता है। इसलिए अंजन चोर का समर्पण था, इसलिए एक बार में ही उसने रस्सियों को काट दिया, तो उसने कर्मों को भी क्या कर लिया, काट लिया। और बरसों से जो माली है, ये वटुक है, बरसों से वह क्या कर रहा है, साधना कर रहा है, लेकिन उसका क्या है, उस पर श्रद्धा नहीं है। वहां एक सेठ के वचनों पर उसको विश्वास है, सेठ कभी झूठ नहीं बोलता है, काहे को भी उसको क्या करेगा, मरवाएगा किसी को, ये उसने जो कहा सो सही। तो ये जो होता है, दो तरह से कहा गया है कि भक्ति तो चारों गति के जीव कर सकते हैं और दोनों गोत्र वाले कर सकते हैं, लेकिन आहार दान के प्रसंग में दाता का जो भक्ति गुण कहा है, उच्च गोत्र वाले ही कर सकते हैं। कौन से गोत्र वाले? निम्न गोत्र वाले इस कार्य को कभी संपन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गोत्र का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा पर पड़ता है, क्योंकि जीव विपाकी प्रकृति है। कौन सी है? जीव विपाकी है, उसका फल उसको मिलता है। तो माली का बेटा नीच गोत्र होने से उसकी इतनी विशुद्धि नहीं बन रही, और अंजन चोर क्षत्रिय पुत्र होने से, उच्च गोत्री होने से भले व्यसनी था, लेकिन वो कैसा था, श्रद्धान था उसको, यानी उच्च गोत्री के प्रभाव से एक बार में वचनों पर क्या हो गया, उसको श्रद्धान हो गया। तो यही होता है कि अपने घरों में, परिवारों में इसलिए कहा जाता है कुल गोत्र की शुद्धि रखना चाहिए, क्योंकि जहां निम्न गोत्र वाले होंगे, कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन वो तुम्हें व्रतों के आचरण के विषय में हतोत्साहित करेंगे, क्योंकि स्वयं की सामर्थ्य वैसी नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर भक्ति के लिए उच्च गोत्र का होना अनिवार्य है। तो